अकेली विधवा लड़की ने अपना एक कमरा एक लड़का को किराए पर दिया, लेकिन दोनों के बीच कुछ ऐसा रिश्ता बन गया, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। ओडिशा के एक छोटे से गांव बड़ा गांव में एक लड़का रहता था, राघव। गरीब किसान का बेटा, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता खेतों में दिन रात मेहनत करते थे और मां गांव के लोगों के कपड़े सिलकर घर चलाने में मदद करती थी। राघव बचपन से पढ़ने में बहुत तेज था। गांव के मास्टर जी हमेशा कहते थे, ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन गांव में 12वीं के बाद पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए राघव ने शहर जाकर कॉलेज में पढ़ने का फैसला किया। उसके माता पिता गरीब जरूर थे, पर बेटे के सपनों के आगे उन्होंने अपनी तकलीफ छुपा ली। जिस दिन राघव शहर जाने वाला था, उसकी मां ने पुराने कपड़े के बैग में उसके कपड़े रखते हुए आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा, अपने खाने का ध्यान रखना, शहर में अपना कोई नहीं होता। राघव मुस्कुराया और मां के हाथ पकड़कर बोला, अब आपका बेटा बड़ा हो गया है मां, देखना एक दिन आपको गर्व महसूस होगा। उसके पिता ने चुपचाप अपनी जेब से कुछ मुड़े हुए नोट निकाले। वो उनकी कई महीनों की बचत थी। बस इतना ही है बेटा, संभाल कर खर्च करना। राघव ने पैसे लिए, लेकिन उसकी आंखें नम हो गईं। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके सपनों की कीमत उसके माँ बाप अपने खून पसीने से चुका रहे हैं। शाम तक वह शहर पहुंच गया। शहर की भीड़, गाड़ियों का शोर, ऊंची इमारतें, सब कुछ उसके लिए नया था। पहले 2 दिन उसने एक सस्ते लॉज में बिताए। अब उसे रहने के लिए एक कमरा चाहिए था, लेकिन शहर में किराया बहुत ज्यादा था। कई मकान मालिक उसे देखकर मना कर देते। स्टूडेंट हो? नहीं भाई, लड़के लोग बहुत परेशानी करते हैं। कोई एडवांस मांगता, कोई पहचान। पूरा दिन धूप में घूमते घूमते राघव थक चुका था। उसके पास पैसे भी बहुत कम बच गए थे। शाम को हल्की बारिश शुरू हो गई। थका हुआ राघव एक पुरानी गली में जाकर खड़ा हो गया। वहीं उसकी नजर एक छोटे से पुराने घर पर पड़ी। घर के बाहर टेढ़ा सा बोर्ड लगा था, कमरा किराए पर है। राघव तुरंत अंदर चला गया। घर बहुत शांत था। आंगन में तुलसी का पौधा था और दीवारों पर समय की पुरानी परतें दिख रही थीं। तभी अंदर से एक धीमी आवाज आई, कौन है? राघव ने देखा, सामने एक बहुत ही शांत और सुंदर महिला खड़ी थी। सफेद साड़ी, बिना किसी गहने के चेहरा, बड़ी बड़ी उदास आंखें। उसकी उम्र मुश्किल से 22 साल होगी। वह थी नंदिनी। नंदिनी ने धीरे से पूछा, तुम्हें कमरा चाहिए? राघव ने हां में सिर हिलाया। नंदिनी उसे ऊपर वाले छोटे कमरे में ले गई। कमरा साधारण था, लेकिन साफ सुथरा था। एक खिड़की थी जहां से बारिश दिखाई दे रही थी। किराया ज्यादा नहीं है, नंदिनी बोली, अगर पसंद हो तो रह सकते हो। राघव हैरान था। शहर में इतनी कम कीमत पर कमरा मिलना मुश्किल था। उसने तुरंत कहा, मैं कल से ही यहां रहूंगा। नंदिनी बस हल्का सा मुस्कुराई। उस मुस्कान में खुशी कम और अकेलापन ज्यादा था। अगले दिन से राघव वहां रहने लगा। धीरे धीरे उसे पता चला कि नंदिनी इस घर में बिल्कुल अकेली रहती है। उसके पति की शादी के सिर्फ 1 साल बाद बीमारी से मौत हो गई थी। ससुराल वालों ने उसे अपनाने से मना कर दिया। मायके में भी अब कोई नहीं बचा था। तब से वह अकेली उसी पुराने घर में रह रही थी। गली के लोग उसे अजीब नजरों से देखते थे। कुछ औरतें उसके सामने दया दिखाती और पीछे बातें बनाती। इतनी जवान उम्र में विधवा हो गई, भगवान जाने किस्मत में क्या लिखा है। नंदिनी ये सब सुनकर भी चुप रहती। उसकी दुनिया बस उस पुराने घर तक सीमित हो चुकी थी। एक रात राघव पढ़ाई कर रहा था, तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। राघव नीचे आया तो देखा नंदिनी आंगन में दिया जला रही थी। दिए की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। पहली बार राघव ने महसूस किया कि उस उदास चेहरे में कितनी गहराई छिपी है। नंदिनी ने पूछा, डर गए क्या? राघव हंस पड़ा, गांव से हूं, अंधेरे से नहीं डरता। कई दिनों बाद नंदिनी हल्के से हंसी और शायद कई महीनों बाद उस घर में किसी की हंसी गूंजी थी। अब धीरे धीरे दोनों के बीच बातें होने लगीं। कभी चाय पर, कभी खाना खाते वक्त, कभी छत पर बैठकर बारिश देखते हुए। राघव अपनी पढ़ाई और गांव की बातें करता। नंदिनी चुपचाप सुनती रहती। एक दिन राघव ने पूछा, आप हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हैं? नंदिनी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जब जिंदगी सब छीन लेती है ना, तो इंसान बोलना कम कर देता है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। राघव को पहली बार उसके लिए बहुत दुख महसूस हुआ। उस दिन के बाद उसने तय किया कि वह नंदिनी को फिर से मुस्कुराना सिखाएगा।
धीरे धीरे उस पुराने घर की खामोशी बदलने लगी। अब सुबह चाय की खुशबू आती, आंगन में बातें होती और नंदिनी के चेहरे पर हल्की मुस्कान रहने लगी। लेकिन गली वालों की नजरें भी अब बदलने लगी थीं। लोग दोनों को साथ देखकर फुसफुसाने लगे थे और शायद आने वाले दिनों में यही फुसफुसाहट एक बड़ा तूफान बनने वाली थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब राघव को उस पुराने घर में आए लगभग 6 महीने हो चुके थे। उस घर की दीवारें जो पहले बिल्कुल खामोश रहती थीं, अब उनमें जिंदगी लौटने लगी थी। सुबह नंदिनी चाय बनाती और ऊपर से आवाज देती, राघव, कॉलेज नहीं जाना क्या? और राघव जल्दी से किताबें उठाकर नीचे भागता हुआ आता। बस 5 मिनट और सोने देती तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाता। नंदिनी हंस पड़ती। उसकी हंसी अब पहले से ज्यादा खुलकर आने लगी थी। राघव भी अब नंदिनी की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखने लगा था। कभी बाजार से उसके लिए मिठाई ले आता, कभी छत की टूटी बाल्टी ठीक कर देता, तो कभी बिना बोले आंगन साफ कर देता। एक दिन नंदिनी ने पूछा, तुम इतना सब क्यों करते हो? राघव मुस्कुराया, क्योंकि इस शहर में आपने ही तो मुझे अपना समझा। नंदिनी चुप हो गई। कई सालों बाद किसी ने उसे अपना कहा था, लेकिन दुनिया को 2 लोगों की खुशी कब पसंद आती है। धीरे धीरे मोहल्ले में बातें शुरू हो गईं। गली के कोने पर बैठने वाले लोग दोनों को देखकर फुसफुसाते, अरे वो लड़का और नंदिनी अब काफी करीब हो गए हैं, दिन रात एक ही घर में रहते हैं, कुछ तो चल रहा होगा। कुछ औरतें जानबूझकर नंदिनी के सामने ताने मारती, विधवा होकर भी कितनी सजने लगी है आजकल, लड़का जवान है, संभाल कर रहना चाहिए। नंदिनी सब सुनती और अंदर ही अंदर टूटने लगती। एक शाम राघव कॉलेज से लौटा तो देखा नंदिनी आंगन में अकेली बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं। राघव घबरा गया। क्या हुआ? नंदिनी ने नजरें झुका ली। कुछ नहीं, झूठ मत बोलिए। कुछ पल बाद उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। लोग बहुत गंदी बातें कर रहे हैं राघव। राघव का चेहरा गुस्से से भर गया। लोगों का काम है बोलना। नंदिनी धीरे से बोली, लेकिन मैं थक गई हूं, हर बार खुद को गलत साबित करते करते। उस रात पहली बार राघव ने महसूस किया कि नंदिनी बाहर से जितनी मजबूत दिखती है, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है। अगले दिन मोहल्ले की एक औरत जानबूझकर जोर से बोली, आजकल तो नंदिनी के घर का माहौल ही बदल गया है। बाकी औरतें हंसने लगीं। राघव वहीं खड़ा था। उसे रहा नहीं गया। वह गुस्से में बोला, किसी की जिंदगी पर उंगली उठाने से पहले अपनी सोच ठीक कर लीजिए। पूरा मोहल्ला शांत हो गया। लेकिन उसी दिन से बातें और बढ़ गईं। अब नंदिनी राघव से दूरी बनाने लगी। वह कम बात करती, जल्दी कमरे में चली जाती। राघव समझ गया कि वह लोगों की बातों से डर गई है। एक रात बारिश हो रही थी। राघव छत पर खड़ा था। तभी नंदिनी वहां आई। कुछ देर दोनों चुपचाप बारिश देखते रहे। फिर नंदिनी बोली, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। राघव चौंक गया। क्या? लोग ठीक नहीं हैं, तुम्हारा नाम खराब कर देंगे। राघव उसकी तरफ मुड़ा। और आपका? नंदिनी चुप रही। राघव धीरे से बोला, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। नंदिनी की आंखें भर आईं। क्यों? राघव कुछ पल उसे देखता रहा। फिर पहली बार उसने अपने दिल की बात कही, क्योंकि मुझे आपकी आदत हो गई है। बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थीं। नंदिनी की सांसें तेज हो गईं। उसने नजरें झुका लीं। उसके दिल में भी वही एहसास जन्म ले चुका था, जिसे वह महीनों से छुपाने की कोशिश कर रही थी। उस रात दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। नंदिनी ने पहली बार अपने दिल का दर्द किसी के सामने खोला। कैसे शादी के 1 साल बाद ही उसके पति की मौत हो गई, कैसे लोगों ने उसे मनहूस कहा, कैसे उसने अकेलेपन में जीना सीख लिया। राघव सब सुनता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, हर इंसान को दूसरी खुशी मिलने का हक होता है। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। मेरे जैसी विधवा को भी? राघव बिना एक पल सोचे बोला, सबसे ज्यादा। अब दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। उनके बीच का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ चुका था, लेकिन दुनिया अब भी उनके खिलाफ थी। एक दिन मोहल्ले के कुछ लोग सीधे घर आ पहुंचे। उनमें से एक आदमी बोला, ये सब बंद करो, मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है। राघव गुस्से में बोला, हमने क्या गलत किया है? दूसरा आदमी बोला, एक जवान लड़का और जवान विधवा एक घर में रहे, लोग बातें तो करेंगे ही। नंदिनी डर गई, लेकिन तभी राघव सबके सामने बोला, अगर प्यार करना गलत है तो हाँ, मैं गलत हूं। सब लोग हैरान रह गए।
नंदिनी ने कांपती आंखों से राघव को देखा। उस पल पहली बार उसे एहसास हुआ कि कोई इंसान उसके लिए पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो सकता है। उस रात घर में गहरी खामोशी थी। नंदिनी ने धीरे से पूछा, अब क्या होगा? राघव मुस्कुराया, अब जो होना चाहिए। क्या? राघव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हम शादी करेंगे। नंदिनी की सांसें रुक गईं। उसने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि कोई लड़का उसे उसकी सच्चाई के साथ अपनाएगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसी पल दो टूटे हुए लोगों ने जिंदगी साथ बिताने का फैसला कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी थी। राघव को अब अपने गांव जाकर अपने माता पिता को मनाना था। राघव ने जब नंदिनी से शादी का फैसला किया तो सबसे मुश्किल काम था अपने घर वालों को समझाना। कुछ दिनों बाद वह अपने गांव, बड़ा गांव लौट आया। घर पहुंचते ही उसकी मां ने उसे गले लगा लिया, लेकिन जैसे ही उसने नंदिनी के बारे में बताया, घर का माहौल बदल गया। विधवा औरत से शादी? उसके पिता की आवाज गूंज उठी। क्या हमारे घर की इज्जत खत्म करनी है? राघव शांत रहा, लेकिन उसकी आंखें मजबूत थीं। इज्जत इंसान से होती है पापा, किसी की हालत से नहीं। मां रोने लगी। लोग क्या कहेंगे बेटा? राघव ने धीरे से कहा, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन मैं अपनी जिंदगी किसी लोगों के डर से नहीं जी सकता। गांव के कुछ बड़े लोग भी बुलाए गए। सबने उसे समझाने की कोशिश की, धमकाया भी, लेकिन राघव अपने फैसले पर अडिग रहा। उधर नंदिनी शहर में अकेली इंतजार कर रही थी। हर दिन उसके मन में डर बढ़ता जा रहा था। अगर उसके घर वाले नहीं माने तो? आखिरकार कई दिनों की बहस और दर्द के बाद राघव के पिता टूट गए। उन्होंने भारी आवाज में कहा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो हमें मंजूर है। मां चुपचाप रोती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने भी राघव का हाथ पकड़ लिया। राघव तुरंत शहर लौटा। नंदिनी उसे देखकर पहले तो डर गई, लेकिन जब राघव ने मुस्कुराकर कहा, सब मान गए, तो उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। और इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, राहत के थे। दोनों ने तय किया कि अब वे शादी करेंगे और समाज की परवाह नहीं करेंगे। शादी की तारीख तय हो चुकी थी। न कोई बड़ा मंडप, न ज्यादा शोर शराबा, बस कुछ अपने लोग और सादगी भरा माहौल। नंदिनी लाल साड़ी में बहुत शांत लग रही थी। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। राघव उसे देखकर बस इतना ही बोला, अब सब ठीक हो जाएगा। नंदिनी हल्के से मुस्कुराई, अगर तुम साथ हो तो। शादी के दिन गांव से राघव के माता पिता भी आए। मां की आंखें बार बार नम हो रही थीं, लेकिन जब उसने नंदिनी को देखा तो पहली बार उसके चेहरे पर एक अपनापन भी आया। फेरों के वक्त पूरा माहौल शांत था। जब राघव ने नंदिनी का हाथ पकड़ा तो उसने धीरे से कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। नंदिनी की आंखों से आंसू गिर पड़े। ये आंसू उस अकेलेपन के थे जो सालों से उसके अंदर जमा था, और अब वो खत्म हो रहा था। शादी के बाद दोनों शहर के उसी पुराने घर में नहीं रहे। राघव ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और वहीं से नई जिंदगी शुरू की। धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। राघव पढ़ाई पूरी करके नौकरी करने लगा। नंदिनी भी अब पहले से ज्यादा खुलकर जीने लगी। उसके चेहरे पर जो उदासी सालों से जमी थी, वो अब धीरे धीरे गायब होने लगी। कुछ साल बाद एक छोटा सा बच्चा उनके घर में आया। उसकी हंसी ने उस घर को पूरी तरह बदल दिया। राघव उसे गोद में लेकर हंसते हुए कहता, देखो नंदिनी, अब हमारा घर पूरा हो गया। नंदिनी बच्चे को देखकर मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ सुकून था। गांव वाले जो कभी बातें बनाते थे, अब वही लोग कहते, जिंदगी का भरोसा नहीं, लेकिन अगर साथ सही हो तो हर कहानी बदल सकती है। शाम का समय था। राघव, नंदिनी और उनका बच्चा घर के बाहर बैठे थे। सूरज ढल रहा था और उस ढलते सूरज की रोशनी में एक ऐसा परिवार खड़ा था जिसने समाज की बातों से नहीं, अपने भरोसे से जिंदगी बनाई थी। नंदिनी ने धीरे से कहा, अगर उस दिन तुम नहीं आए होते तो मैं आज भी वहीं अटकी होती। राघव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और अगर तुमने मुझे कमरा नहीं दिया होता तो मैं आज भी रास्ता ढूंढ रहा होता। दोनों हंस पड़े और हवा में सिर्फ एक एहसास था कि कुछ रिश्ते किस्मत नहीं, हालात बनाते हैं, और कुछ रिश्ते दिल से बन जाते हैं।